हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद हो रही हैं, इस विवादों के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद का क्या कारण है। तो ये जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन, पहले वह देश जो है फिलिस्तीन ही हुआ करती थी, वह देश फिलिस्तीन थी, वहां पे इजराइल पहले देश नहीं था। और इसमें देखते हैं, और इसमें जो है हम लोग जानेंगे कि भारत जो है किसका सपोर्ट कर रहा है। तो भारत जो है फुल्ली रूप से, यानी कि फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है, फुल्ली रूप से, यानी पूर्ण रूप में ना आपका जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। भारत के जो है राजदूत टीएस मूर्ति, कौन है, टीएस मूर्ति, उन्होंने कहा है कि हम पूर्ण रूप में ना भारत के साथ है। पहले जो है फिलिस्तीन आपका 100% पर हुआ करती थी, यानी कि पूरा जो पूरा है फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन अब जो है फिलिस्तीन सिमट कर केवल 12% पर ही रह गया है। एक जो है वेस्ट बैंक, ठीक है, जहाँ की शांति प्रिय लोग रहते हैं, और दूसरा जो है गाजा पट्टी, गाजा पट्टी जहाँ से जो है अभी बम्बार्डमेंट यानी कि मिसाइल दागे जा रहे हैं। गाजा पट्टी से जो है हमास नामक आतंकवादी संगठन वो मिसाइल को दाग रहे हैं। ठीक है, और इसी में देखेंगे कि भारत के जो अभी कौन है राजदूत टीएस मूर्ति, उन्होंने कहा कि हम इजराइल इजराइल के साथ नहीं फिलिस्तीन के साथ है। ठीक है, इसका रीजन हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, हालांकि भारत का इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन कुछ कारण है इंटरनेशनल, जिस कारण जो है भारत को फिलिस्तीन का सपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें जो है इसका यानी कि फिलिस्तीन फिलिस्तीन का विवाद जो है चीन ने यूएनओ में जाकर उठाया। ठीक है, यूएनओ में जाकर उठाया है, तो इसमें जो है अमेरिका जो है पूर्ण निपुणा जो है इसको, अमेरिका को वीटो पावर का अधिकार है, जैसे चीन को भी है। जैसे भारत ने जो है मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने का जो है यूएनओ में मुद्दा उठाया था, लेकिन चीन जो है उस पर वीटो लगा दिया। उसी प्रकार जो है चीन ने इसका जो है यूएनओ में इस बात को उठाया, लेकिन अमेरिका ने बताया, अमेरिका ने जो है इस पर वीटो लगा दिया। अमेरिका ने बोला कि इजराइल को जो है अपने सुरक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पर भी जो है यानी कि चीन जो है आपका मध्य एशिया क्षेत्र में जो है उनका सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पे रूस ने क्या कहा, तो रूस ने कहा है, रूस ने भी कहा है कि इजराइल को भी अपना जो है सुरक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, और फिलिस्तीन को भी सुरक्षा का अधिकार है। दोनों को सुरक्षा, अपनी अपनी सुरक्षा का अधिकार है। जैसे मान लेते हैं कि आपका इजराइल के पास बहुत सारे एयरफोर्स ने भी, उसके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार से वह लैस है, लेकिन फिलिस्तीन के पास जो है केवल लाठी और डंडे के सिवा कुछ और नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हमास के पास जो है, हमास जो है वहाँ की एक आतंकवादी संगठन है, उसके पास जो है मिसाइल है, ध्यान रखेंगे उसके पास मिसाइल है, लेकिन रूस का कहना है कि उसको जो हमास को लोग आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं, यानी कि वहाँ का नागरिक ही मानते हैं, तो उनके पास मिसाइल है, यानी कि दोनों को अपनी अपनी सुरक्षा का अधिकार है और अपना अपना जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहले जो है फिलिस्तीन 100% में था, लेकिन 1948 के बाद जो है यूएनओ का एक फैसला आया। 1948 के बाद यूएनओ का एक फैसला आया जिसमें 48% पर फिलिस्तीन, 44% पर इजराइल और 8% पर जो है यूएनओ का जो है उस पर हिस्सा होगा। ठीक है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने उसको नहीं माना, और उसके बाद वहां पे जो है
वार युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, जिसमें जो है इजराइल ने जो है उनको हराकर अब धीरे धीरे करते करते फिलिस्तीन केवल 12% हिस्सा पर ही बच गया है, बाकी सब इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब वो बाकी साकी जो है गाजा पट्टी उसको भी पूरा यानी कि करने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और यूएनओ जो है 2018 में एक जो है फिलिस्तीन के लिए एक संगठन बनाने की बात कही गई थी, जो कि यानी कि यह एक आर्मी संगठन नहीं था। यह बताया गया था कि एक संगठन होना चाहिए जो कि फिलिस्तीन का मदद करे, ठीक है, फिलिस्तीन की मदद के लिए एक संगठन बनाने की बात कही थी। तो OIC आप लोग जानते होंगे, OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इसमें जो है कुल 57 देश है। तो इसमें जो है कहा गया है तुर्की, ठीक है, इजिप्ट यानी मिस्र के जो है प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो कहा गया है कि हम लोग जो है इस्लामिक कंट्री जो है क्या करेंगे कि एक संगठन जो भी इस्लामिक कंट्री के सदस्य हैं, हम लोग जैसे ड्रोन या वायुसेना या जो भी जो है S-400 मिसाइल जो भी है, हम लोग फिलिस्तीन को प्रोवाइड करेंगे और सऊदी अरब जो है उन्हें एयरफोर्स को तेल वगैरह जो भी है देगा, और प्लस में उनका जो है न्यूज एजेंसी अल अजरा जो है न्यूज का काम करेंगी, ठीक है। लेकिन ये सभी जो है होने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल का जो है आपका मोरक्को के साथ अच्छे संबंध है, आपका इधर मिस्र के साथ भी अच्छा संबंध है। तो ये लोग में जो है अपना ही जो है फुटमती है, तो ये भी आपका संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। आपका जो है OIC में कुल 57 देश है, तो इन लोगों ने इस तरह की बात कही है। अगर ये संभव हो जाता है तो मान लेंगे कि फिलिस्तीन जो है बच सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए ये संभव नहीं है कि देखिए इजराइल जो है केवल एक देश है, इजराइल जो है एक देश है, और OIC में जो है आपके कुल 57 देश है। यहाँ जो है जनसंख्या है इजराइल में 70 लाख है, और वहाँ जनसंख्या जो है 180 करोड़ है। तब पर भी वो लोग क्या हो रहा है, वो लोग पीछे हट जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देता है। इजराइल स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देता है, यानी कि उन्होंने जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन वो लोग जो है केवल मदरसे तक ही सिमट कर रह गए। जैसे कुल 57 देश है, 180 करोड़ जनसंख्या, और ये लोग मदरसे की शिक्षा तक ही सिमट कर रह गए, ठीक है। तो आप लोगों ने सही सुना होगा कि शिक्षा जो है वैसा शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो शिक्षा जो है ऐसा शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो देख सकते हैं इजराइल केवल एकमात्र देश है, वहां की जनसंख्या जो है केवल यानी यहूदी जनसंख्या 70 लाख के आसपास है, और यहाँ जो है 180 करोड़ भी उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपने पिछली बार आपने सुना होगा कि इसके पहले जो है 6 देश इजराइल के साथ मिलकर लड़े थे, यानी इजराइल के विपक्ष में, लेकिन इजराइल जो है उन्हें मात्र 6 दिन में सबको धूल चटा दिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं मात्र एक देश 70 लाख की जनसंख्या, तब पर भी उस पर भारी पड़ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, और इसका कारण क्या है कि इसका कारण जो है मुख्य रूप से यानी कि देख सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि युद्ध को लंबा ले जाने का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका सब कर्ता धर्ता जो है आपका कोई और है, यहाँ से यानी प्रत्यक्ष रूप से इसको कोई और निर्धारित कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि इसके पहले भी ISIS इराक में चल रहा था, ISIS ध्यान देंगे तो ISIS को चाहता तो अमेरिका पूर्ण रूप में समाप्त कर सकता था, लेकिन वहां पर भी उसको लंबा ले जाया गया। और आतंकवादी संगठन ध्यान रखेंगे, आतंकवादी संगठन को ये लोग चाहते तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से इजराइल भी चाहे तो उसे समाप्त कर सकता है। लेकिन इजराइल भी क्या करता है कि यानी बम्बार्डमेंट करने से पहले, हमला करने से पहले सूचित कर देता है कि यहाँ हम हमला करने वाले हैं, जिससे कि जो है वहां के जो है आतंकवादी संगठन जो भी नागरिक है वहां से चले जाते हैं, और उनमें जो है मेन उद्देश्य उनका जो है दहशत पैदा करके रखना, ठीक है। यानी कि जितने भी अरब के कंट्री है वहां पे दहशत पैदा करके रखना, जिससे कि उन लोगों में जो है डर पैदा हो। जैसे कि अमेरिका जो है, अमेरिका क्या कहता है कि जब भी देखता है कि ये लोग धीरे धीरे रूस के सपोर्ट में आ रहे हैं, रूस के पास जा रहे हैं, तो इजराइल को कहता है कि जाओ एक बार बढ़िया से सबको थूर दो बढ़िया से, ठीक है, जिससे कि उसका दहशत फैला रहे। और वहां जो है रूस को कमजोर करने का अमेरिका जो काफी अच्छा प्लान कर रखा है, यानी कि इससे जो है उसको कमजोर कर सकता है। जैसे कि रूस जो है पहले जो था आधुनिक हथियारों से लैस था, लेकिन यानी हथियारों का उसका बिजनेस अच्छा चलता था, लेकिन अब हथियार में वो रहा नहीं, उसके पास जो है पेट्रोलियम से पर वो डिपेंड हो चुका है।
तो अधिकांशतः तो वो क्या करता है कि इन लोगों को ऐसे करके, और उसका जो है अमेरिकन कंपनी जो इन लोगों से पेट्रोल खरीदता है, ठीक है, मात्र जो है $8 में एक बैरल, यानी समझे तो ₹3.5 प्रति लीटर, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ बताया जाए तो ₹100 प्लस लीटर मिलता है, लेकिन वहां जो है ₹3.5 लीटर पेट्रोल अमेरिकन कंपनी खरीदती है, जिससे कि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। अमेरिका जो है अब इतना जो है क्रूड ऑयल का भंडारण कर चुका है, चाहे उसके पास है तो कि मध्य एशिया बीच में जो है उनको तेल भी नहीं दे तो उनका काम हो जाएगा। और इन लोगों को समझ में आता नहीं है, इन लोगों का बस तेल समाप्त, यानी तेल खत्म, इन लोगों का अब खेल खत्म, ठीक है। और इजराइल जो है, इजराइल बता रहा है कि इजराइल जो है अब ग्रेटर इजराइल बनाने के फेरे में है। इजराइल क्या कर रहा है, ग्रेटर इजराइल, ठीक है। जैसे अभी जो है ग्रेटर नोएडा है, कुछ कुछ क्षेत्रों से लेकर मिलाया गया है, उसी तरह से इजराइल अब ग्रेटर इजराइल अपना जो नक्शा भी जारी कर दिया है कि हमारी सीमा अभी निर्धारित नहीं है, हमारी सीमा अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे इजिप्ट, सऊदी अरब या जितने भी उसके आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, देश हैं, उसको जो है प्रसारित करके वो जो है अपना क्षेत्र बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ₹3.5 प्रति लीटर अमेरिका उनसे तेल खरीदता है और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के फेरे में है, ठीक है। और धीरे धीरे अमेरिका जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्धारित हो चुका है, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर आश्रित है, यानी कि उस पर जो है हो चुका है। जैसे टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि अब वो जो है तेल पर निर्भर बहुत कम है और तेल को जो है बहुत मात्रा में संचित करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलिस्तीन में जो है, एक बार फिलिस्तीन में, यानी कि फिलिस्तीन है मिस्र और इजराइल के बीच, मिस्र और इजराइल के बीच जो है युद्ध हुआ था। उसमें इजराइल ने क्या किया, मिस्र के जो है कुछ हिस्सों को जीत लिया और उस समय के जो है वहां के शासक थे ओदोरगन थे, और उनके जो है इजराइल और मिस्र के बीच जो है संधि समझौता हुआ, जिसके तहत जो बोला गया कि इजराइल ने मिस्र से क्या बोला, इजराइल मिस्र से बोला कि हमको एक देश की मान्यता मिलनी चाहिए, और मिस्र जो बोला कि हम जो जीता हुआ पार्ट है हमको दे दिया जाए। उन्होंने उसको दे दिया और उसके बाद उसको जो है देश का दर्जा उसको मिस्र के द्वारा दे दिया गया, ठीक है। और इनको उसके बाद जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। एक बार जो है यासिर अराफात जो है फिलिस्तीन के शासक थे, और उन्होंने भी एक बार जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है संधि समझौता कर लिया गया, और बताया गया कि जितना में जो है फिलिस्तीन है उतना में ही फिलिस्तीन रहेगा, और जितना में इजराइल है उतना में इजराइल रहेगा। अब जो है संधि शर्तों के अनुसार मार झगड़ा कभी भी नहीं होगा। तो यासिर अराफात की भी बहुत चर्चे होने लगे, और उनको भी इसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरे बात है जॉय रोबिन, ठीक है। रोबिन इजराइल के प्रधानमंत्री थे, इनके काल में भी काफी ज्यादा शांति वहां पे हुई। तो आप लोग ध्यान देंगे, जब भी शांति होगी तो क्या होगा, शांति होगा, युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मिसाइल यानी कि हथियार नहीं बिकेंगे। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि यदि आपका जो है दुनिया से अंधेरा समाप्त हो जाएगा तो टॉर्च की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी टॉर्च का बिजनेस समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार यदि दुनिया में युद्ध नहीं हो तो हथियार का बिजनेस समाप्त हो जाएगा। तो जो देश हथियार बनाते हैं उनका क्या होगा। तो इसलिए ये लोग जो है कभी भी दुनिया में शांति पैदा होने नहीं देते, ठीक है। जब भी देखते हैं यानी इजराइल को उकसा दो, किसी को उकसा दो, और युद्ध चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों को ध्यान देंगे, इनको भी यानी कि यासिर अराफात, ओदोरगन और आपका रोबिन, इनको आखिरकार मारता कौन है, तो ध्यान देंगे मारता वही होगा, ठीक है, यासिर अराफात। इनको पोलोनियम देकर मार दिया गया, ठीक है। चलिए, और हम लोग जानते हैं कि इजराइल का सपोर्ट जो है भारत क्यों नहीं कर रहा है। तो इजराइल से जो है भारत का व्यापार, इजराइल जो है भारत को काफी मदद किया है, ठीक है। यानी कि कारगिल युद्ध के समय भारत का जो है जीपीएस प्रणाली खत्म हो चुकी थी, तो उस समय इजराइल ने भारत की मदद की थी, काफी जो है टैंक या युद्ध विमान या जो भी मिसाइल देकर भारत को मदद किया था, ठीक है। लेकिन भारत का सभी सैनिक या भारत के प्रत्येक नागरिक इजराइल के जो है साथ में है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं इसको कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मानते हैं कि भारत का व्यापार जो है इजराइल के साथ केवल 1% का होता है, और भारत का व्यापार जो है अरबियन कंट्री यानी कि खाड़ी देशों के साथ जो है कुल 18% का होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि
1% के लिए 18%, यानी कि थोड़ा सा फायदा के लिए आगे को घाटा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए भारत जो है पूर्ण यानी इजराइल के साथ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं जा सकता। यानी भारत जो है फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ नहीं है, ठीक है। और भारत जो है इसलिए इसके साथ नहीं है इजराइल के साथ। यदि भारत यदि कहता है कि भाई इजराइल का जीता हुआ क्षेत्र जो है इजराइल का हो गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे यानी कि यूएनओ या आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत के साथ कहा जा सकता है कि रूस के द्वारा जो है ऑक्साई चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो है पीओ के क्षेत्र जो जीता गया है वो उनका हो जाएगा। तो ये कारण है कि भारत इजराइल के साथ नहीं है। प्लस में तिब्बत जो है, तिब्बत पर जो है अभी चाइना जो है आक्रमण किया है, उसको जो है जीत लिया है, वो भी क्षेत्र उसका हो जाएगा। तो वहां जो है भारत घिर जाएगा। इसलिए इजराइल के साथ यदि अभी नहीं कह सकते हैं कि इजराइल जो है इजराइल के साथ भारत है कि उसका जीता हुआ क्षेत्र, अभी फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा है, ठीक है। चलिए तो और उसके बाद जो है आपका चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में भी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, उसको अपने क्षेत्र में करने के उसको जो है उस पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने के क्षेत्र में है, जिससे कि अगर भारत इजराइल का साथ देता है तो भारत जो है इस पर भी आपका उस पर मैंने चाइना को रोक नहीं लगा सकता है, जिस कारण भारत अभी फिलिस्तीन के साथ है। यानी कि एक जो है 9 देश फॉर्मूला है, उसी को आधार लेकर के चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में जो है अपना स्थापित कर रहा है, जिस कारण से वहां जो है जमीन हथियाने के फेरे में नहीं, क्योंकि वहां जो है तेल का मात्रा तेल जो है का भंडारण बहुत अधिक मात्रा में है। इस कारण जो है दक्षिणी चीन सागर को जो है अपने कब्जे में लेने के फेरे में है चीन, ठीक है। और भारत का एक और कारण है कि भारत जो है यूएनओ, ठीक है, यूएनओ में अस्थायी सदस्यता पाना चाहता है। अस्थायी सदस्यता पाने के लिए यूएनओ में कुल 193 देशों में भारत को 130 देशों का समर्थन चाहिए। 193 देशों में यानी कि 2/3 मेंबर यदि भारत को सपोर्ट करेंगे तो भारत को अस्थायी सदस्यता मिलेगी, जैसे ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका और चीन को मिली है, ठीक है, जिससे भारत को भी वीटो पावर का अधिकार मिलने लगेगा। और भारत यदि इजराइल के साथ जाता है तो आप जानते होंगे कि आईओसी, ठीक है, सॉरी ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इसमें 57 देश है और वो भारत के खिलाफ हो जाएंगे। 57 देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे तो बच जाएंगे आपके कुल जो है 136 देश। और 136 देश में जरूरी नहीं है कि भारत को 130 देश सपोर्ट करे। प्लस में आपका जो है भारत का जो एशिया के क्षेत्र में इस्लामिक देशों में अच्छे संबंध है। भारत यदि इसका सपोर्ट नहीं करता है तो चीन जो है इसमें अपना वर्चस्व दिखा देगा। वर्चस्व दिखाएगा तो भारत का जो है इसमें कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए भारत जो है अभी भारत का जो है फिलिस्तीन का साथ देना जरूरी है, यानी कि भारत जो है दोनों के साथ खड़ा है, ठीक है, क्योंकि इजराइल के साथ केवल 1% का व्यापार होता है और अरब कंट्री के साथ जो है 18% का, ठीक है, यानी कि वहां से तेल का भी भारत में आयात होता है, यानी पेट्रोलियम। और यहाँ से भारत को जो है भारत बहुत सारे चीजों को निर्यात करता है, जैसे वो लोग केवल तेल पर ही निर्भर है, उन लोग बाकी वो लोग कुछ नहीं करते हैं, बाकी जो है भारत के द्वारा ही निर्यात किया जाता है, ठीक है। उन लोगों का आपने जाना कि तेल खत्म तो उन लोगों का खेल खत्म। और वहां पर जो है भारत के लगभग 55 लाख मजदूरों को जो है यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिली है। तो आप लोग जानते हैं कि गज फाने के लिए थान को नहीं हारा जा सकता है, तो उसी प्रकार से छोटे से फायदे के लिए इतने बड़े घाटा को हम लोग बुलावा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए भारत जो है उन लोगों के साथ अपना संबंध बरकरार रखना चाहता है। यदि जो है उनके साथ संबंध थोड़ा सा भी खराब होता है तो आपका पड़ोसी अपने जो है पड़ोसी जो है कौन, पाकिस्तान, ठीक है, ये जो है पाकिस्तान जो है उनसे थोड़ा सा भी इन लोग को सपोर्ट मिलता है तो उनका जो थोड़ा सा भी खराब चीज भी इनको मिल जाएगा तो इनको लिए जन्नत का काम कर देगा। इसलिए भारत जो है अभी इनके साथ खड़ा है। और प्लस में आपका चाइना जो है इसका मुद्दा पूरी तरह से लेकर के वहां उठा रहा है। चाइना जो है मुस्लिमों के साथ जो है चाइना का एक क्षेत्र है उसके साथ गलत व्यवहार करता है, जिसका मुद्दा जो है अमेरिका उठाता है और यहाँ पे जो है इसको चीन ने उठाया है। फिलिस्तीन का मुद्दा चीन के द्वारा उठाया गया है और बहुत सारे लोग जो है मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का बात कर रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे। और उसके बाद प्लस में इजराइल को हमारी जरूरत भी नहीं है। इजराइल की हमारी क्या जरूरत है? इजराइल के साथ यदि हम सपोर्ट हो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह देते हैं
केवल एक वर्ड बोल देंगे कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो इतना नुकसान आप भारत को झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत को जो है, इजराइल को जो है, भारत को किसी प्रकार की, यानी हम लोग उसके किसके बराबर हैं, इजराइल के बराबर भी नहीं है। सारा टेक्नोलॉजी हम लोग का वहां से ही आता है, ठीक है, ना कि हम लोग उसको देते हैं। तो उसको जो है, और इजराइल जो है अभी जो है कोरोना मुक्त भी हो चुका है, पूर्णतः वैक्सीनेशन करा चुका है। इजराइल से हम लोग जो है जैविक खेती सीख करके वहीं से आया गया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इजराइल की को हमारी जरूरत जो है इजराइल को, न कि इजराइल को हमारी जरूरत है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ जो है ये जो खेल जो है कौन खेला है, तो ब्रिटेन। ध्यान देंगे, ये सब खेल जो है ब्रिटेन का जो रचा हुआ साजिश है। ये लोग जो है पूरा लंदन ब्रिज पर ये लोग बैठकर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। भारत भी पहले अखंड भारत हुआ करता था, ठीक है। भारत भी पहले आपका अखंड भारत हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक, ठीक है। लेकिन देख सकते हैं 1876 में आपका भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। 1904 में इन लोगों ने नेपाल को अलग कर दिया गया। 1906 में आपका भूटान को अलग कर दिया। 1935 में आपका जो है श्रीलंका को अलग कर दिया। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है म्यांमार को अलग कर दिया गया। प्लस में आपका जो है 1947 में आपका भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद जो है 1972 में आपका भारत से जो है बांग्लादेश अलग हो गया। तो भारत जो है एक अखंड भारत था, तो इन लोगों ने जो है इसको तोड़ने का प्रयास किया। उसी प्रकार जो है 1947-48 में जो है यहूदियों को ब्रिटेन वालों ने यहाँ से ले जा करके वहां बसा दिया, और ये लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। तो ये लोग जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग चाहते हैं कि मध्य एशिया क्षेत्र में शांति कभी भी कायम नहीं हो। यदि शांति कायम हो जाती है तो उन लोगों का हथियार बिकेगा नहीं, यानी आपने सीधा जाना कि अंधेरा समाप्त हो जाएगा, तो यानी कि टॉर्च की बिक्री समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार जो है मध्य एशिया में शांति कायम हो जाती है तो उनका जो है यानी कि हथियारों की बिक्री समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यही थी आज की जानकारी कि भारत जो है अभी फिलिस्तीन है, यानी पूर्ण रूपेण फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि इसको जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे सपोर्ट की इजराइल को जरूरत ही क्या है। इजराइल के साथ बहुत बड़े बड़े देश खड़े हैं। देख सकते हैं कि गाजा पट्टी ये सभी जो हमले हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि, और आप लोग ध्यान देंगे इजराइल जो है क्या कर रहा है कि बहुत बड़े बड़े होटल, न्यूज समाचार एजेंसियों की जो है बिल्डिंग, उन सभी को ध्वस्त कर दे रहा है, ठीक है। और वहां से जो है ये लोग क्या करते हैं, गाजा पट्टी, ठीक है। और गाजा पट्टी अमेरिका भी बोल रहा है कि उसको जो है युद्ध को, इजराइल ने बोला है कि ये युद्ध जो है अब लंबा चलने वाला है। तो लंबा चलेगा तो क्या होगा, यानी कि उधर जो है, यानी कि उस सब में जो है डर कायम करना। क्या बोल रहे हैं, डर कायम करना। उन लोगों का उद्देश्य है कि डर कायम रहेगा तो उन लोगों का जो है यानी कि वर्चस्व जो है रहेगा। अब जो लोग मानव अधिकार की बात करते हैं उसको बता दिया जाए कि ये मानव अधिकार कहना, युद्ध में जो है इस तरह का किसी भी काम इसको देखा नहीं जाता है। क्योंकि देखते हैं कि युद्ध जो है इधर से ये नहीं कि केवल फिलिस्तीन वाले ही मर रहे हैं, वहां से भी गाजा पट्टी से एक बेर में 200 जो है रॉकेट यानी मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और यहाँ गिर रहे हैं, जिसमें एक भारतीय नर्स की भी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब ये लोग ये कर रहे हैं तो आपका जो है अफगानिस्तान के बामियान में जो है बौद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति होती थी, ठीक है, और उन्हें जो है आतंकवादियों के द्वारा तोड़ दिया गया। तो वो सब उस समय ये लोग कहाँ थे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भारत जो है इस इजराइल फिलिस्तीन के मामले में किस क्षेत्र में, तो समझे तो फिलिस्तीन के अभी साथ है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब